स्वामी जी के सानिध्य में भाग 3। अतीत के पन्ना से राजर्षि प्रोफेसर टी.एन. पांडे। शून्य शिखर हिमालय आश्रम में श्री स्वामी जी प्रथम बार कायाकल्प करने वाले थे। उस समय मुझे भी आपने अपनी सेवा के लिए बुलाया था। शाम को कोटद्वार से बैलगाड़ी द्वारा जंगल के मार्ग से हम सभी चौकी घाट हिमालय की तराई तक जा रहे थे। अंधेरा हो चुका था। अचानक गढ़ीवान ने कहा, महाराज हम रास्ता भूल गए हैं, अब कैसे आगे चलें। इसी बीच कुछ दूरी पर एक श्वेत प्रकाश धरती से आकाश तक लंबाई में दिखाई पड़ा। सभी लोगों ने देखा और श्री स्वामी जी से निवेदन किया। श्री स्वामी जी बोले, चलो वही मार्ग है, रास्ता दिखाने वाला संकेत कर रहा है। आगे बढ़ने पर हम लोगों की गाड़ी चौकी घाट पहुंच गई। रात्रि विश्राम चौकी घाट में हुआ। प्रातः आश्रम से घोड़ा खच्चर लेकर पहाड़ी साधु श्री स्वामी जी के शिष्य आ गए। श्री स्वामी जी एक घोड़े पर सवार हुए जो बिना लगाम का था। हम लोगों का सामान खच्चर पर लादा गया। हम लोग पैदल ही पर्वत की चढ़ाई तय करने के लिए तैयार हुए। श्री स्वामी जी ने हंसकर कहा, आप लोग हैं इसलिए मुझे घोड़े पर सवार होकर जाना पड़ रहा है, नहीं तो मैं ऐसे ही। कहने का भाव यह था कि श्री स्वामी जी आकाश मार्ग से बिना किसी सवारी के वहां पहुंच जाते। एक दिन मैं स्वामी जी के साथ शून्य शिखर आश्रम परिसर में ही सेवा कार्य के निमित्त जा रहा था। श्री स्वामी जी ने कहा, एक जड़ी होती है जिसको मुख में लेने से व्यक्ति आकाश मार्ग से कहीं पहुंच जा सकता है। श्री स्वामी जी की बात सुनकर मैं सिर्फ मुस्कुरा दिया। मन में सोचा, कैसी जड़ी होगी। जब आप ज़रूरत समझेंगे तब मुझे उसकी जानकारी देंगे। हो सकता है वह जड़ी उनके पाँव के पास ही दिखाई पड़ी हो और उन्होंने उस जड़ी की बात कही हो। एक दिन रात्रि में मैं श्री स्वामी जी के साथ कुटिया में बैठा था। आपने एकाएक कहा, देखो कई छोटे छोटे बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, कई एक तो मेरे जांघों पर बैठे हैं। मुझे कुछ वैसा दिखाई नहीं पड़ रहा था। मैं श्री स्वामी जी के बात सुनकर मुस्कुरा दिया। श्री स्वामी जी ने कहा, हिमालय तपोभूमि है, यहाँ अनेक ऋषि मुनि तप करते रहते हैं। उनमें से ही कुछ सूक्ष्म शरीर धारण कर सद्गुरु का दर्शन करने आए हैं। मैंने श्री स्वामी जी से नहीं कहा कि मुझे सूक्ष्म शरीरधारी महात्माओं को दिखला दें। मेरा भाव यह हुआ कि मैं तो सद्गुरु देव का दर्शन कर ही रहा हूँ, जिनके दर्शन करने से तपस्वी महात्मागण आए हैं। श्री स्वामी जी 20 कला विभूषित एक अद्वितीय महापुरुष हुए हैं, जिनके कृपा कटाक्ष से कई व्यक्तियों की ब्रह्म नाड़ी खुल गई है, सुषमा प्रवाह हो चुका है तथा जीवन मुक्त पद की प्राप्ति हो चुकी है। श्री स्वामी जी ने सद्गुरु पद का अधिकार अपने पुत्र एवं शिष्य आचार्य श्री धर्मचंद्र देव जी महाराज को देकर अपनी सारी दिव्य शक्तियों को प्रदान कर अपने भौतिक शरीर का परित्याग किया था। शरीर त्यागोपरांत वे आकाशवाणी से 15 मिनट तक उसी स्वर में बोलते रहे जिस स्वर में वे अपने जीवन काल में बोलते थे। आज भी श्री स्वामी जी अपने भक्त शिष्य जिज्ञासु को व्यक्त रूप से दर्शन देते हैं, आकाशवाणी द्वारा उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। श्री स्वामी जी का सारी शक्तियों का उत्तराधिकार में प्राप्त कर अनंत श्री आचार्य धर्मचंद्र देव जी महाराज भारत में प्रचार प्रसार करते रहे। आज द्वितीय परंपरा सद्गुरु के रूप में संपूर्ण विश्व के एकमात्र अध्यात्म मार्तंड अनंत श्री आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज हैं। आपको सद्गुरुदेव जी की सारी शक्तियाँ विरासत के रूप में प्राप्त हैं। आपके कार्यकाल में विहंगम जो के प्रचार न केवल भारत में अपितु भारत के बाहर के देशों में भी हो रहा है। जैसा कि श्री स्वामी जी ने भविष्यवाणी की थी कि तीसरी पीढ़ी में सारे विश्व में प्रचार हो जाएगा। सद्गुरु की महिमा अनंत है, उनका वर्णन करना किसी भी व्यक्ति के शक्ति के बाहर है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।